الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق रसूलुहु नबीयुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा का जो हमारा लाइव बयान होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में आज पूरी दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इसकी वजह से हमको भी काफ़ी मेहनत करना भी पड़ रही है और मज़ा भी आता है। अभी पूरी रात का सफ़र करके आया, आज मैं दिन भर फिर लगा रहा, जुमा का बयान था, मगर क्या करें, अल्लाह काम ले रहा है तो हम भी सोचते हैं कि भाई काम तो ज़रूर करना चाहिए। आइए, आज का जो जुमा का जो लाइव बयान है, हमने आज के इस बयान का उन्वान रखा है कि नशा और उसके नुकसानात। उन्वान है कि नशा आखिर क्यों हराम है। जी हाँ, जाहिर बात है कि इंसानी दिमाग में ये बात आ सकती है, मुसलमान जवान ये सोच सकता है, इंसान ये सोच सकता है, ख़ास तौर से अहले ईमान ये सोच सकता है, कुरान का नबी का मानने वाला ये सोच सकता है कि नशा आखिर क्यों हराम है, शराब आखिर क्यों हराम है, अल्लाह ने क्यों आखिर इसको हराम कर दिया। जबकि बाद लोग ये कहते हैं कि भाई नशा से जो है थोड़ा रिलैक्स भी इंसान हो जाता है, दुनिया के सारे गम, दुनिया के सारे टेंशन थोड़ा भूल जाता है, तो आखिर नशा हराम क्यों है। बाकायदा लोग गीत भी गाते हैं कि गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाता हूँ, तो यानी गम थोड़ा भूल जाता है। थोड़ा अगर टेंशन आ गया तो नशे का ये फ़ायदा है कि आदमी अगर थोड़ी देर नशा कर ले तो आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए कम से कम उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स करने वाली चीज़, क्योंकि शैतान दिमाग में ऐसी चीज़ें लाता है, तो आराम देने वाली चीज़, रिलैक्स करने वाली चीज़ को आखिर अल्लाह ने हराम करार क्यों दिया। जी हाँ, आइए इस पर बात करते हैं। पवित्र कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, कुरान पाक की जो आयत मैंने शुरू में खुतबे में आपके सामने तिलावत किया और जो आज मैंने उन्वान बनाया नशे को, शराब को, उसके नुकसानात को, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जमीयत उलमा महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में मुहिम चला रही है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी के हम लोग कार्यकर्ता है, हम जमीयत उलमा के खादिम हैं। मैं यहाँ जलगांव ज़िले का 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, सदर हूँ। मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मौलाना मुस्तकीम
हसन आज़मी, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, हज़रत गुलजार साहब आज़मी, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब, ये हमारी जो बड़ों की टीम है, इन्होंने 7 तारीख को मुंबई के हज हाउस में हम तमाम को ये आदेश दिया, ये संदेश दिया कि इस वक्त हमको पूरे महाराष्ट्र में नशा मुखालिफ मुहिम चलानी है। गुज़िश्ता कल के फ़ोटोज़ आपने देखा होगा कि धूलिया शहर में हज़रत मौलाना अरशद बदनी जमीयत उलमा की टीम की जानिब से बहुत शानदार प्रोग्राम रखा गया था। हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। मैं खुद वहाँ पर मुक़र्रिर ख़ुसूसी था। 1.25 से 1.5 घंटा हमने वहाँ पर बात की। वहाँ के DYSP साहब ने बात की, वहाँ के कमिश्नर साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई, वहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों से फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोग इस वक्त मुल्क में जो मुहिम चला रहे हो नशा के ख़िलाफ़, ये वाक़तन इस वक्त बहुत ज़रूरत है इसकी और बहुत अहमियत है इसकी। जी हाँ, जमीयत उलमा को आप जानते हैं कि जमीयत उलमा बेकसूर जिनको जेल के सलाखों में उठाकर ठूस दिया जाता है, जमीयत उलमा करोड़ों रुपये खर्च करके उन लोगों के केस लड़ती है और अल्लाह का शुक्र है 99% जमीयत उलमा को अल्लाह कामयाब भी करता है। जमीयत उलमा कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं तकलीफ आ जाती है, ज़मीनी आसमानी कोई आफत कोई मुसीबत आ जाती है, जैसे उत्तराखंड में आई या 2 साल पहले कोल्हापुर, सांगली, सतारा में आई थी। जमीयत उलमा दंगा हो फसाद हो, सबसे पहले जमीयत उलमा वहाँ पहुंच जाती है और जात धर्म देखे बगैर अल्लाह के बंदों की सेवा करती है, खिदमत करती है। लेकिन जमीयत उलमा ने जहां वो मेडिकल की खिदमत से के लाइन से खिदमत करती है, एजुकेशन में फंड देकर गरीब बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाती है, आखिर जमीयत उलमा ने भी नशा मुखालिफ मुहिम को क्यों छेड़ा है? क्यों जमीयत उलमा के खुद्दाम, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान, जमीयत उलमा के कार्यकर्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुखालिफ मुहिम चलाकर नशे की लानत को उम्मत से ख़त्म किया जाए। हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारी आंखें भी देख रही है। हो सकता है आप तो मार्केट में ज़्यादा रहते हो, अवाम में ज़्यादा रहते हो, जनता का ज़्यादा इल्म आपको है। हम तो उलमा हैं, हमारे बारे में तो ये हम तो बदनाम हैं कि हमको मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो हमें ज़्यादा खबर नहीं होती है, लेकिन आपको खबर होती होगी कि इस वक्त उम्मत के नौजवानों का, खास तौर से नौजवानों का, और यह कहते हुए भी मुझे अफसोस होता है कि उम्मत के पढ़े लिखे जवान भी आज फैशन के नाम पर नशा के आदी बनते जा रहे हैं, सिगरेट के आदी बनते जा रहे हैं, और यही बीड़ी, यही सिगरेट फिर आगे चलकर उनको बड़े बड़े नशों का आदी बनाता है और जिंदगियां तबाह हो रही है, हम देख रहे हैं। और मेरे भाइयों, नशा अकल को ख़त्म कर देता है, नशा दिमाग को सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। नशा जब आदमी करता है तो जितनी देर तक उस पर नशा गालिब होता है उतनी देर तक वो हर गुनाह करना उसके लिए आसान हो जाता है। नशा करेगा तो जिना करना आसान, नशा करेगा तो मां को गाली देना आसान, मां को धक्के मारकर लात मारकर घर से बाहर निकालना आसान, नशा करेगा तो बाप को गाली देना आसान, नशा करेगा तो मर्डर आसान, कत्ल आसान। और आज दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया में जो क्राइम बड़े बड़े हो रहे हैं, जो जुर्म बड़े बड़े हो रहे हैं, और उसका जब हम बैकग्राउंड तलाश करते हैं तो वो सारे के सारे क्राइम, चाहे मैं मेरे मुल्क, प्यारे मुल्क भारत की बात करूं, चाहे वो मर्डर हो, कत्ल हो, रेप हो, बलात्कार हो, इसमें भी जब गौर किया जाता है और इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि बलात्कार करने वाला नशे की हालत में था, एक्सीडेंट पेश करने वाला नशे की हालत में था, जिस गाड़ी से 50 लोग मारे गए हैं, कुचले गए हैं, वो ड्राइवर नशे की हालत में था, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला नशे की हालत में था, मां को नशे की हालत में कत्ल कर दिया, ऐसे भी वाकया सामने आ रहे हैं, बाप को नशे की हालत में कत्ल कर दिया, ऐसे भी वाकया सामने आ रहे हैं। और कुछ वाकयात तो ऐसे हैं कि कहते हुए भी शर्म आती है, ऐसे भी वाकयात सामने आ रहे हैं कि नशे की हालत में एक नौजवान बेटे ने अपनी सगी मां के साथ मुंह काला कर लिया, सगी मां का जिना किया। शर्म भी आती है ये कहते हुए। अभी 17-18 दिन पहले खबर आई थी कि नशे की हालत में एक जवान ने अपनी सगी बहन का रेप किया, जिना किया, उसके साथ मुंह काला किया, क्योंकि नशे में है, नशे की हालत में है। कुर्बान जाओ इस्लाम पर।
कुर्बान जाओ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात पर, कुर्बान जाओ कुरान मुक़द्दस की प्यारी प्यारी तालीमात पर कि नशा इंसान को कत्ल, जिना, हरामकारी, बदकारी, मर्डर, रेप, तमाम गुनाह नशा की वजह से करना आसान हो जाता है। इसलिए पवित्र कुरान की जब आयतें उतरी है आज से 1500 साल पहले, कुरान में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए गोया कि, क्योंकि कुरान को मैं अक्सर कहता हूं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतरा है, अल्लाह ने अपनी इस किताब को हिदायत बनाकर अपने तमाम बंदों के लिए उतारा है। रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, हारून, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्रिश्चियन, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, ये कुरान पाक तमाम अल्लाह के बंदों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायतनामा है, रास्ता दिखाने वाला है। जी हाँ, अब उस कुरान में अल्लाह क्या कहता है? ईमान वालों से भी खिताब अल्लाह बाज़ जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को खिताब करके कहता है ए ईमान वालों, और बाज़ जगह अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, ए तमाम इंसानों। आओ, शराब के बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने क्या आयत उतारी? मैंने वही आयत खुतबे में तिलावत की। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए। फिर आगे अल्लाह कहता है सुनो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। अल्लाह कहता है मेरे बंदो सुनो, मेरे बंदो सुनो, शराब, नशा, शराब, जुआ, बुत परस्ती और फाल, ये तमाम चीज़ें रिजसुन, नापाक है, गलीज है, पलीद है। रिजसुम मिन अमल शैतान, नापाक है और शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, तुम इससे बचना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जी हाँ, हाँ, और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज़, हर नशा वाली चीज़ हराम है। और एक जगह जो दूसरी आयत मैंने कुरान की पढ़ा, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह कहता है व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो, ख़त्म न करो, बर्बाद न करो। अहसिनू, एहसान करो, अच्छे काम करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि नशे को आज से 1500 साल पहले इस्लाम ने हराम करार दे दिया, हराम करार दे दिया इस्लाम के आने से पहले। और इस्लाम आ भी गया तो इस्लाम के शुरू दिनों में शराब डायरेक्ट हराम नहीं हुई थी, और उस वक़्त शराब बाकायदा सहाबा किराम पीते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि शराब घुट्टी में पड़ गई थी, जी हाँ, आदत बन गई थी, और आदत का निकलना इतना आसान नहीं होता। अल्लाह ने धीरे धीरे शराब के नुकसानात को बयान करते हुए साहबा के दिमाग में से शराब को निकाला, उसके नुकसानात को धीरे धीरे बयान करते हुए फिर एक मरतबा डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि अब ये तुम्हारे लिए हराम करार दे दी गई, ये शैतानी काम है, तुम इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जी हाँ, वजह क्या है? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि नशे की वजह से आज दुनिया में कितने क्राइम हो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाकायदा एक वाक़या सुनाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र कहते हैं कि नबी पाक ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि एक जालिम बादशाह ने एक कैदी को पकड़ लिया, और जब कैद कर लिया, अब उस जालिम बादशाह ने कैदी के सामने 4 गुनाह रखे। देखिए आप, शराब कितनी ख़तरनाक चीज़ है। 4 गुनाह रखे। उस बादशाह ने कहा ये शराब तेरे सामने है, शराब पी, या फिर ये मासूम बच्चा है, इसे कत्ल कर दे, या फिर ये सूअर का गोश्त तेरे सामने है, खिंजीर का, इसे खा ले, या फिर ये औरत है, इसके साथ जिना कर, बदकारी कर। ये चारों गुनाह में से कोई एक तो तुझे करना पड़ेगा। अब ये इंसान सोचता है कि खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त मैं कैसे खा सकूं?
फिर सोचता है कि मैं इस औरत के साथ में ज़िना, इसका बलात्कार, इसका रेप, इसके साथ में मुंह काला कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये मासूम बच्चा है, इसका क्या गुनाह है, मैं इसे क्यों कत्ल करूं। फिर वो सोचता है कि ये तीनों गुनाह तो बड़े मुश्किल लगते हैं, एक काम कर लेता हूं, चलो शराब ही पी लेता हूं, शराब ही पी लेता हूं। अब अल्लाह के हबीब ने जब वाक़या सुनाया तो अब उस शख्स ने शराब पी लिया, क्योंकि ये तीनों गुनाह बड़े मुश्किल लग रहे थे। लेकिन अब वाकया इस तरीके से है कि जब उसने शराब पी लिया, नशा फुल हो गया, तो जनाब वो जिन तीनों गुनाहों को खतरनाक समझ रहा था, उसका दिल नहीं चाह रहा था, उसका दिमाग नहीं कह रहा था कि मैं ये तीनों गुनाह कर पाऊंगा, इसलिए उसने शराब पिया था। लेकिन शराब कितनी खतरनाक चीज है कि जब उसने शराब पिया और नशा जब उसको फुल चढ़ गया, तो जनाब उसने मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया नशे की हालत में, खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी खा लिया नशे की हालत में, औरत के साथ जिना भी कर लिया नशे की हालत में। अब आप सोचें कि जो चीजें उसको मुश्किल लग रही थी, नशे की हालत में वो तमाम गुनाह करना आसान हो गया। यह है नशा। इसलिए इस्लाम ने 1500 साल पहले दुनिया के तमाम इंसानों के सामने ये पैगाम रखा, और अल्लाह ने ख़ास तौर से ईमान वालों को ये कहा कि ए ईमान वालों, इससे तुम बचो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। आज हम देख रहे हैं कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका, पढ़े लिखे जवान और कई लोग नशे की वजह से, अल्लाह कहता है नशा छोड़ दो कामयाब हो जाओगे। आज नशा मेरी कौम के जवान ऐसे कर रहे हैं कि कामयाब नहीं हो रहे हैं। नशे की वजह से पूरी जिंदगी सेहत को नुकसान, जिस्म को नुकसान, बॉडी को नुकसान, परिवार को नुकसान, फैमिली को नुकसान, खुद को नुकसान, माल की तबाही। आप देखें नशा करने वाले क्या क्या कर रहे हैं, खुद को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हां, खुद को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं नशा करने वाले हैं। जबान काटी जा रही है, गाल में कैंसर हो गया। मुझे अभी मगरिब के बाद में फोन आया अहमदाबाद से कि मुफ्ती साहब दुआ करो, मुझे जबान का कैंसर हो गया और आधी जबान मेरी काट दी गई। थोड़ी सी माल की मदद भी करो, ताउन भी करो, क्योंकि नशा करते करते माल भी खत्म हो गया। क्योंकि नशा में तो माल भी जाता है ना, जान भी जाती है, माल भी जाता है। इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि नशा छोड़ो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब नशे की वजह से सेहत भी जा रही है। हमारे नौजवानों को देखो, कमजोर हो गए, बिल्कुल खोखले हो गए। और खोखले होने की वजह से जहां बीमारियां हो रही है, बीमारियों की वजह से खुद भी तबाह हो रहे हैं। और मेरे जवानों को मैं ये कह रहा हूं, मैं तमाम भाइयों से जो किसी भी किस्म का नशा करते हैं, मैं उन तमाम भाइयों से कह रहा हूं कि आप जरा ये तो सोचें कि अगर आप नशा कर रहे हैं तो आप अपने आप को तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप अपने औलाद को, अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। 40 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। मैंने कई वाक़यात देखा कि 35-40 साल की उम्र में जवान को नशा करते करते उसके फेफड़े ख़राब हो गए, सिगरेट पीते पीते उसके फेफड़े ख़राब हो गए, उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया या वो मर गया। तो अब मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने देखा एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल की बेटी। अब बताओ, वो तो उसका तो पूरा ख़ानदान, उसका परिवार तो तबाह हो गया, उसकी बीवी तो बेवा हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आप खुद को भी तबाह कर रहे हो, पूरे परिवार को भी तबाह कर रहे हो, पूरे खानदान को तबाह कर रहे हो। जरा सोचो। इसलिए जमीयत उलमा ने, हमने नशा मुक्ति मुहिम चलाई है, नशा मुखालिफ मुहिम चलाई है। और हम कॉलेजों में जाकर, बेटों के दरमियान जाकर, बेटियों के दरमियान जाकर, क्योंकि आज कॉलेज के पढ़ने वाले जवान भी फैशन के तौर पर सिगरेट पी रहे हैं। फैशन बना लिया है। जी हाँ, कीमती किस्मों के सिगरेट स्टाइल से पीना उनको लगता है फैशन है। उनको लगता है नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया तो हम अमीर बाप की औलाद थोड़ी दिखेंगे। अमीर बाप की औलाद भी तो दिखना है। हम कितने आराम वाले घर में रहते हैं, कैसे अय्याश, हम जब ऐश करेंगे तो लगेंगे। तो फैशन में नशा कर रहे हैं, और फिर यही छोटा मोटा नशा आगे चल के उनको ड्रग्स, अफीम तक पहुंचा रहा है। जिंदगियां तबाह हो रही है और वो नशों के आदी बन रहे हैं। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है कि हर नशा हराम है। और मैंने गुज़िश्ता कल भी कहा कि नशा सिर्फ वो नहीं है जो शराब में, जो बोतल में होता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तुम कहते भैया बोतल नहीं नाश्ती, तू नाश्ता।
बोतल नहीं नाचती, तू नाचता। और नाचते नाचते तू रोड पर नालियों के करीब गिर जाता, पड़ा रहता, और तुझे गुजरने वाले इंसान तुझे देख करके, तू शराब के नशे में पड़ा हुआ है, लोग तुझे देखना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। तू इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और तूने अपनी जिंदगी सूअर से और जानवर से भी बदतर बना ली है। नशे की हालत में रोड पर नाली के करीब पड़ा है जहां गंदगियां पड़ी है। और ऐसे वक्त इंसान तुझे नहीं देखते हैं। मैं हंसते हंसते कहता हूं कि ऐसे शख्स पर जो शराब का नशा पीकर रोड के किनारे खड़ा हो, उस पर कुत्तों को बड़ा रहम आता है। और फिर कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते कहते हैं कि कितने नालायक इंसान हैं, बेचारा पड़ा हुआ है, कोई इसको पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है। फिर कुत्ता अपना काम शुरू कर देता है, और ये शराबी भी कहता है कि ओहो, कौन मेरा मेहरबान है, कौन मुझे पानी पिला रहा है, और फिर ये भी मुंह खोल देता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इंसान ने अपनी जिंदगी को नशे की वजह से जानवरों से भी बदतर बना लिया है। आज कई औरतें हमारे पास में रोते हुए आ रही है और कह रही कि मुफ्ती साहब, मैं 9 घरों में बर्तन मांजती हूं, कपड़े धोती हूं, उसकी वजह यह है कि मेरा शौहर 200-300 रुपये का नशा करता है। अगर मैं उसको नशा के लिए पैसे नहीं दूंगी तो वो मुझे जानवरों की तरह पीटता है, मारता है। तो उसकी मार से बचने के लिए और घर के माहौल को शांत रखने के लिए मैं 9 10 घरों में कपड़े धोती हूं, बर्तन मांजती हूं, ताकि अपने शौहर को मैं 200-300 रुपये दे सकूं। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं वो कम से कम 200 रुपए का नशा कर रहे हैं, 200 रुपए का नशा कर रहे हैं। जो जवान पुड़ी खा रहे हैं, जी मैं बोल रहा था ना कि नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में। ओ मेरे भाइयों, ये विमल नशा है, ये माणिक चंद नशा है, ये गोवा गुटका नशा है, ये 300 120 कुल मिला के 420 जो पान में डाल के खाता तंबाकू, और पान वाले की दुकान पे जाके कहता, पान वाले से कहता 300 120 डालना, तो 300 120 कुल मिला के कितने होते हैं? 420। तो ये नहीं कहता पान वाले को कि 420 आया है, 420 डाल। ओ मेरे भाइयों, ये नशा है। हर इलाके में नशा अलग अलग टाइप में होता है। कहीं पर वो मूसा का गुल किया जाता है, गुल, कहीं पर चिपकाया जाता है, कहीं पर आज नौजवान वो जो खांसी की बोतल है कोरेक्स वगैरह की, उसको स्प्राइट में मिलाकर उसको पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कुछ लोग वो जो पंचर जोड़ने वाला ट्यूब होता है उसको सूंघ कर नशा कर रहे हैं। कुछ लोग एडेक्स और बाम को मलकर और सूंघ कर नशा कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के खैनी है, मूसा का गुल है, बीड़ी है, तंबाकू है, कुछ चीजें सूंघने वाली है, कुछ चीजें लगाने वाली है। ये सारी चीजें नशा है। और मेरे यारो सुन लो, नशा हराम है, हराम। कुछ लोगों ने क्या किया? सिगरेट हराम नहीं है, बीड़ी हराम थोड़ी है, मकरू है, मकरू। ये मकरू कह के चोर दरवाजा खोल रहे हैं। और फिर यही बीड़ी और सिगरेट पीते पीते ये बड़े नशे का आदी होता है। और सुन लो शाकिर भाई, मैंने कई लोगों से सुना कि पूड़ी खाने वालों से कि कम से कम दिन में कितनी पूड़ी खाते हो, तो कहा कि 3 पूड़ी। अब एक पूड़ी अगर 12 से 15 20 रुपए की आ रही है, लॉकडाउन में तो 100 रुपए की पूड़ी थी और लोगों ने खाया, बच्चों को भूखा रखा मगर पूड़ी खाया, क्योंकि पूड़ी के आदी हो गए थे, नशे के आदी हो गए थे, उसके बगैर रह नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने 900 रुपये, 1000 रुपए का गुटखे का पुड़ा लिया है और नशा किया है। ओ मेरे भाई, जो लोग नशा कर रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, 100 रुपए की रोजाना पूड़ी खा रहे हैं। अब जरा हिसाब लगा लो, अगर आप 100 रुपए की रोजाना पूड़ी खा रहे हैं तो आप 3000 रुपए महीना नशे में, पूड़ी में, सिगरेट में, बीड़ी में खर्च कर रहे हैं। ओ मेरे यारो, अगर आप गरीब भी है और अगर 3000 आप बचा ले महीने में, तो आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने परिवार को अच्छे से अच्छा खाना खिला सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हो, उनको अच्छा इंसान बना सकते हो। तो नशे में जान की भी तबाही हो रही है, माल की भी तबाही हो रही है। और नशा करने वाला धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, धीरे धीरे। जैसे एक आदमी पंखे पे लटक गया, 3 मिनट में एंड, जी हां, 3 मिनट में खत्म, मर गया। लेकिन नशा करने वाला
10 साल के बाद मरता है, 15 साल के बाद मरता है और उसको खतरनाक बीमारी हो जाती है। और देखो आप, गवर्नमेंट का उसूल है कि जो लोग गुटखे वगैरह बनाते हैं, सिगरेट वगैरह बनाते हैं, गवर्नमेंट का उसूल है कि उन कंपनी को लिखना पड़ता है कि इस पर लिखो इंजुरियस टू हेल्थ, कि ये तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी मक्कार है, बदमाश है, करोड़ों रुपये गवर्नमेंट को इसी नशे के कारोबार से अरबों रुपये मिलता है। इसलिए मैंने कल धुलिया में भी कहा कि देखो 8 महीने से सब कुछ बंद था, स्कूल बंद, मदरसे बंद, कॉलेज बंद, मस्जिद बंद, सब कुछ बंद था, लेकिन गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसका ख्याल रखा? बेवड़ों का, शराबियों का। पहले क्या खुले? मस्जिद नहीं खुली, पहले मदरसे नहीं खुले, स्कूल और कॉलेज नहीं खुले, सबसे पहले क्या खुले? शराब खाने, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अरबों रुपये किससे मिलते हैं? शराब खानों से। मैंने कल धुलिया में साफ तौर से कहा कि जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं वो 2 कौड़ी के लिए इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं। नशे के कारोबार करने वालों, तुम भी सुन लो, अगर तुम थोड़ी सी दौलत कमाने के लिए नशे का कारोबार कर रहे हो, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि दुनिया में तुम्हारी औलाद भी तबाह होगी जैसे तुम दूसरों की औलाद को तबाह कर रहे हो। तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों खत्म हो जाएगी। नशे के कारोबार करने वालों को भी मैं डायरेक्ट ये बात कह रहा हूं। जी हां, तो खैर जवानों से मैं ये कह रहा हूं कि हजारों रुपये हम नशा में खर्च कर रहे हैं, सिगरेट, गुटखा और पुड़ी में खर्च कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट लिखवाती है कि लिख दो कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, यानी क्यों? अच्छा, अभी तो आजकल ये भी हो रहा कि बाकायदा उस पर भी छूतरे वाला, जी हाँ, गाल कटे हुआ, जबान कटी हुई, यानी वो कंपनी ये बताना चाहती कि देख भैया, अगर खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मर जाएगा, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद कैंसर होगा, तड़प तड़प कर मरेगा। और जितना पैसा जिंदगी में कमा के थोड़ा बहुत रखा था वो भी आखिर वक्त में इलाज के लिए, क्योंकि कैंसर का इलाज बड़ा महंगा होता है, उसमें तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो हुकूमत ने तो कह दी कंपनी को कि लिख देना, लेकिन इसके बावजूद भी तेरे समझ में नहीं आ रहा तो खा फिर, है ना। और लोग इसको मकरूह कहते हैं, सिर्फ शराब को हराम समझते हैं। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि जिस चीज के ज्यादा में नशा आता है उसके कम में भी कम, वो भी उसका कम भी हराम है। और ये गुटखा और ये सारी चीजें, ये भी बाकायदा नशा है। ये मूसा का गुल नशा है, ये सिगरेट नशा है। मकरूह कह के आप चोर दरवाजे से उम्मत को बड़े गुनाह की तरफ ले जाने का सामान पैदा कर रहे हो। ये सारी चीजें हराम है। क्यों? अगर आप मेरे घर पे आए, मैंने कहा कि भाई ये चाय पियो, लेकिन मैंने कहा कि देखो चाय में एक ऐसी चीज डली हुई है जिससे आपको कैंसर हो जाएगा, तो आप पिएंगे चाय? नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। कहेंगे मुफ्ती साहब का दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों पीऊँ उसको? अरे भाई, फिर मैं कहूँ अरे यार पी मेरे भाई, कैंसर होगा इससे, चाय से, लेकिन अभी नहीं होगा, 10-15 साल के बाद होगा। तो फिर भी पिएगा क्या? नहीं पिएगा, कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया। तो फिर गुटखे की कंपनी वाला भी तो लिख रहा है, सिगरेट वाला भी तो लिखकर आपको दे रहा है कि उस पर देखो, आप पॉकेट पर लिखा हुआ है उस पर कि इससे कैंसर होगा, इससे खतरनाक बीमारी हो सकती है, तुम्हारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, तुम मर सकते हो, तुम बड़ी बीमारी में तड़प सकते हो। अभी नहीं, आज आप खाओगे, आज कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद तो कैंसर तो होगा। वो तो कंपनी वाला लिख रहा है, फिर भी आप खा रहे हैं। अरे कुरान खुद क्या कहता है? वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। ये भी आत्महत्या है, ये भी खुदकुशी है। पंखे पे लटक जाना जैसे हराम है, वैसे ये भी अपने आप को 10-15 साल में मारना हराम है। आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। इसलिए आज हम मुहिम चला रहे हैं कि नशा उम्मत से खत्म हो जाए, मेरी कौम के जवानों से ये चीज, सारी चीज खत्म हो जाए, क्योंकि ये तमाम चीजें आज इंसान को, जिंदगी को उसकी खत्म कर रही। बल्कि आखिरी बात मैं कहूँगा कि देखो, शराब की हालत में अगर मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी खतरनाक चीज, कि शराब की हालत में मर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शराब की हालत में मरा वो कुफ्र की हालत में मरा, वो काफिर बनकर मरा। और याद रखो, ये नशा, ये शराब ऐसी चीज़ है कि हिंदुओं से भी मैंने कल कहा और आज भी कह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, कि सिर्फ कुरान में ही इसको हराम करार दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें मनुस्मृति, उसमें भी आप देखें, मैंने लिख कर लाया हूँ बाकायदा कि मनुस्मृति का पार्ट नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में भी साफ तौर से लिखा है कि पंडित का कत्ल करने वाला, शराब का पीने वाला, चोरी करने वाला, ये बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इनका बायकाट किया जाए।
तो हिंदुओं की किताब में भी है, ऋग्वेद में भी लिखा है कि ये तमाम चीज़ें हराम है, कोई धर्म इसको जायज़ नहीं कहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपने कभी देखा क्या कि ये जायज़ है? नहीं। हर आदमी इसको पीते वक्त खुद को भी उसको शर्म आती है और वो छुपाता है अपने आप को, चाहे कोई भी हो, छुपाता है अपने आप को। अच्छा कभी आपने देखे क्या, अगर ये चीज़ जायज़ होती तो कभी आपने देखे क्या कि कोई आपको बाकायदा विमल का पुड़ा हदिये में दे रहा है, या आप किसी के घर, आप अपने भाई के घर पे जा रहे हैं या आप अपने रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं, तो आप रास्ते में जाते जाते आपने कि विमल का एक सिगरेट का पुड़ा ले लिया, एक बीड़ी का पुड़ा ले लिया, और आते वक्त रिश्तेदार के जाते से कहे ये लो थोड़ा सा, मैं आ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई भतीजों के लिए कुछ ले लूं। तो कभी किसी ने आपके लिए बीड़ी का पुड़ा लाया क्या तोहफे में, विमल का गुटखे का पुड़ा लाया क्या तोहफे में? तो पता चला कि हर इंसान जानता है कि यह गलत चीज़ है। ओ मेरे जवानों, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते नशा हराम है, हराम है। बल्कि एक बात ये भी कहूं कि अल्लाह वालों ने ये भी कहा है कि जब कोई नशा करने वाला मर जाता है, मुसलमानों सुनो, जब कोई नशा करने वाला मर जाता है और मरने के बाद उसको कब्र में जब दफन किया जाता है, तो मुसलमानों का यह तरीका है कि मरने वाले का जो चेहरा है, मुंह है, वो काबे की तरफ किया जाता है, क़िबले की तरफ किया जाता है। लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि नशा करने वाले का चेहरा, शराबी का चेहरा कब्र में आप क़िबले की तरफ भी रखोगे और बाद में खोल कर देखोगे तो वो क़िबले की तरफ उसका चेहरा नहीं मिलेगा आपको। यानी अल्लाह उसके चेहरे को क़िबले की तरफ रखना भी पसंद नहीं करता है। तो बड़ी बदतरीन चीज़ है। बस मैं आखिरी बात कहूँगा कि मुसलमानों, हम जमीयत उलमा, हम लोग मुहिम चला रहे हैं, हमारा साथ दो। हम मोहल्ले में ये मुहिम चला रहे हैं कि मोहल्ले में कोई नशा का कारोबार न करने पाए, क्योंकि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुस्लिम मोहल्लों में सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, पुड़ी का कारोबार। आप देखो हिंदू भाइयों के मोहल्ले में जाओ, आपको वहाँ पर पान टपरियाँ ज़्यादा नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का मिल गई तो मिल गई, लेकिन बड़े पॉश एरिया में जाओ आपको पान टपरी नहीं मिलेगी, आपको पुड़िया बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में रात के 1-1 बजे तक जाओ, पान टपरियों पर भीड़ खड़ी हुई है, लोग पान खा रहे हैं, तंबाकू के पान खा रहे हैं, लोग गोवा, गुटखा, मानिक चंद, विमल खा रहे हैं और धूम से नशा कर रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के बंदो, खुदा के वास्ते अपनी बस्तियों को, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। और आखिरी बात, माँ बाप से भी ये कहूँगा कि याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारी भी पकड़ होगी, याद रखो तुम्हारी भी पकड़ होगी। इसलिए हर माँ और हर बाप की जिम्मेदारी है कि उसका नौजवान, उसका बेटा अगर रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक बाहर रहता है तो वो किन लोगों के साथ रहता है। कहीं बेवड़ों से उसका ताल्लुक तो नहीं हो गया, कहीं नशा करने वालों से उसकी दोस्ती यारी तो नहीं हो गई, कहीं वो नशे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। और ये पुड़ी खाने को मामूली मत समझो, ये पुड़ी आपके जवान की जिंदगी तबाह कर देगी। अल्लाह के वास्ते इस चीज को खत्म करो। और आखिरी बात मुझे याद आ गई तो मैं कह रहा हूं, बकायदा मैंने इसको लिख के रखा था, थोड़ा सा मैं जब देख रहा था कि क्या चीज है तो मैंने इसको, बहुत अहम चीज है शाकिर भाई। देखो आज के जमाने में बादाम है ना, बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 4300 रुपए किलो है, 4,500 से ऊपर है। बादाम 900 रुपए किलो, गुटखा 4300 रुपए किलो। ऐसे ही काजू ताकत की चीज 800 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो। और सिगरेट 5,000 रुपए किलो। ऐसे ही शुद्ध घी, देसी घी 600 रुपए किलो और तंबाकू 1700 रुपए किलो। सेब ताकत की चीज 100 रुपये किलो और सुपारी 600 रुपये किलो। दूध ताकत की चीज 50 रुपये लीटर और शराब 560 रुपये लीटर। ये तो मैं नॉर्मल वाली शराब की बात कर रहा हूं, वरना कुछ गांजा और चरस तो 1 किलो 1 करोड़ रुपये का मिलता है। तो मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि महंगाई में ताकत की चीजें कैसी खाए। अरे खाना मेरे यार, बादाम 900 रुपये किलो है और गुटखा 4,500 रुपये किलो है, तो बादाम खाना। काजू 800 रुपये किलो है, सिगरेट 5,000 रुपये किलो है। तो मेरे भाई, खुदा के वास्ते अपनी सेहत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो। और नशे की हालत में मर गए तो ईमान की हालत, ईमान का कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए नशे को छोड़ो, अपने आप को भी बचाओ। और हुकूमत से भी कहूँगा कि करोड़ों अरबों रुपये की फिक्र मत करो, मुल्क को बचाओ और मुल्क की जनता को बचाओ। करोड़ों अरबों रुपये आपको नशे का कारोबार चलाकर मिल तो जाएंगे, लेकिन
ये मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। नशे की वजह से घर तबाह हो रहे हैं, औरतों को मारा जा रहा है, माँ और बाप को भी नशे की हालत में बच्चे मार मार कर घरों से बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए नशा तमाम बुराइयों की जड़ है, माँ है। मेरे आका ने फरमाया था अल खमर उम्मुल खबाइस, कि नशा तमाम बुराइयों की माँ है, जड़ है। नशा पर बैन लगाओ, नशा ख़त्म करो, इंशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े क्राइम और जराइम और गुनाह के काम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि यह बयान बहुत अहम है। सवाब की नीयत समझकर अच्छी बात को अपने दोस्तों तक के हमारे इस बयान को पहुँचाओ, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। आइए दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दैन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। खुदाबंदा, आज जो अहम बातें तेरी और तेरे नबी की सुनाई गई और समझाई गई, नशे के ताल्लुक़ से तूने जो कहा है, तेरे नबी ने जो कहा है, मेरे मौला इन तमाम बातों को हमें समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मेरे मौला मेरी कौम के जवान नशे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है। मेरे मौला बड़ी बड़ी बीमारियों का वो शिकार हो रहे हैं। खुदाबंदा हर किस्म के नशे से उम्मत के जवानों की, उम्मत के बुजुर्गों की, उम्मत के मासूम बच्चों की और हम सब की हर किस्म के नशे से हिफाजत फरमा। बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पान हो और पान में तंबाकू हो, ये तमाम चीज़ें मेरे मौला हम उम्मत को समझा रहे हैं कि ये सब नशा है और नशे ने घरों को तबाह कर दिया है, ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। मेरे मौला हर किस्म के नशे को मेरे मौला तो उम्मत से ख़त्म फरमा दे। मेरे मौला इस्लाह मुआशरा के नाम पर हम बहुत सारी चीज़ें तेरे बंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल के ज़रिए से मेरे मौला पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंच रहा है। मेरे मौला इस चैनल को और तरक्की नसीब फरमा। हज़ारों लोग अभी देख रहे हैं, लाखों लोग इसको देखने वाले बन जाए और इस चैनल के ज़रिए से उन तमाम लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचते रहे। मेरे मौला हमको भी ताकत नसीब फरमा। मेरे मौला क्या बताऊँ, तू सारे हालात जानता है। रोज़ाना लंबा लंबा सफ़र है, रोज़ाना प्रोग्राम है। खुदाबंदा तू मुझे भी ताकत नसीब फरमा, मुझे भी हिम्मत नसीब फरमा और हर तरह से मेरे मौला तू मेरी भी हिफाजत फरमा। और जितने लोग तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेरे मौला तू सबको ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमा और सबकी हिफाजत फरमा। मेरे मौला 14 तारीख़ को 12 बजे 1 बजे नासिक रोड पर, नासिक में एक प्रोग्राम है। मेरे मौला मकतबा दीनियात जो इदारा है वहाँ पर एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी कामयाब बना। फिर मेरे मौला गुजरात में 15 तारीख़ को मगरिब ईशा की नमाज के बाद सूरत का जो 4 रास्ता, कड़ोदरा 4 रास्ता है, वहाँ पर एक प्रोग्राम है। मेरे मौला तू उसको भी कामयाब बना। और भी लंबे सफ़र है मेरे मौला, बंगाल के, आसाम के। मेरे मौला तू मुझे ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमा, मुझे हिम्मत नसीब फरमा और गैब से मेरी मदद फरमा और हिफाजत का इंतज़ाम फरमा। हम सब की तमाम दुआओं को अपने फ़ज़ल से, करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।